हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है बेटा, ये चैप्टर जो है 8, 7, 9, 10 कोई भी क्लास उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। ठीक है, ये देखिएगा, अगर हमारे पास देखिए पहले ये एक होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, इसमें इधर भी एंड पॉइंट है, इधर भी एंड पॉइंट लगा है, ना ये इधर एक्सटेंड हो सकता है ना उधर एक्सटेंड हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और उसके बाद आप इस तरीके से अगर देखते हैं, अगर एक एंड पॉइंट है, एक तरफ हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा रे। क्या बोलते हैं बेटा? रे। ये पढ़ा होगा आपने 6, 7 क्लास में। और अगर आप इधर भी किसी लाइन को बढ़ा सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बेटा लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग दो रे लेते हैं, ठीक है, एक रे ये है, सपोज करिए मैंने एक रे आपकी ये ले ली और बेटा एक रे मैंने ये ले ली। ठीक है बेटा, ये मेरी दोनों रे हैं। यदि मैं इनके एंड पॉइंट को मिला देता हूं, ठीक है बेटा, तो वो जो वहां पर चीज बनती है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। मीन्स आप समझ लीजिएगा, पहले मैं आपको एंगल के बारे में बता रहा हूं। एंगल क्या है? मैंने कहा यदि मैं एक रे ये ली, मैंने इस तरीके से मेरी एक रे है और ये इसका एंड पॉइंट है, एक रे मैंने ये ली है इस तरीके से और ये इसका एंड पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों के एंड पॉइंट को जो मैंने मीट किया है, जहां पे वो दोनों पॉइंट एक दूसरे को मीट करते हैं, वहां पर ये जो स्पेस बचता है, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग एंगल कहते हैं। ये हमारी जो है रे हो सकता है, इसको हम लोग आर्म बोल देते हैं, या फिर हम लोग इसे साइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आर्म या फिर साइड बोल देते हैं। ये क्या है आप लोगों का? आर्म या फिर साइड। ठीक है बेटा, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे ARM आर्म लिख देता हूँ। ये भी मेरा आर्म है, ये मेरा यहाँ पे क्या बना? एंगल। और ये होता है मेरा जो पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? वर्टेक्स। बताइए समझ में आया नहीं आया? फिर से समझ लीजिएगा, अगर आपके दो एंड पॉइंट है तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक तरफ एंड पॉइंट है, दूसरे उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरीके से एरो बना के दिखा देते हैं कि इधर को बढ़ा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसको उसे रे कहते हैं। और जिस लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, जिस रे को या जिस लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, उसका हम लोग नाम रखते हैं लाइन। ठीक है बेटा, और दो लाइन साइड मतलब दो रे जब एक दूसरे से मिलती है इस तरीके से, तो वहां पर क्या बनाती है बेटा? एंगल बनाती है। अब ये जरूरी कि हमेशा ये एंगल बनेगा। ये जो दो रे हैं एक दूसरे को इस तरीके से भी मीट कर सकती थी, है ना बेटा? यहाँ पर मीट कर सकती थी, ये इस तरीके से मीट कर सकती थी, है ना? राइट। तो इसलिए एंगल के भी अलग अलग प्रकार के नाम रखे गए हैं। तो एंगल के टाइप हम लोग देख लेते हैं। पूरा डिटेल में तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, तो टाइप्स ऑफ एंगल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मुझे उम्मीद है आप जब 9th क्लास में 8th क्लास में है तो आपको पता होगा कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं और उनकी मेजरमेंट क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल की। ठीक है बेटा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट जो है 0 से बड़ी होती है और 90 के बीच में होती है। ठीक है बेटा, 0 से बड़ी और 90 से छोटी होती है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर देन 0, मोर देन या ग्रेटर देन लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, बट लेस देन 90। इसने कहा है कि जो एक्यूट एंगल होते हैं उनकी मेजरमेंट 0 से बड़ी होती है और 90 से कम होती है। अगर एक्यूरेट 90 होती है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम लोग? राइट एंगल। नोट करते चले आप साथ के साथ, अगर समय है आपके पास, राइट एंगल में हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, केवल 90। ठीक है बेटा, ना तो ज्यादा होना चाहिए 90 से ना 90 से कम। अगर 90 से ज्यादा हो जाता है तो उस प्रकार के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप लोग। ऑब्ट्यूस एंगल उस एंगल को बोलते हैं जिसकी मेजरमेंट ग्रेटर देन क्या होती है बेटा? ग्रेटर देन 90 होती है। ग्रेटर देन 90 मतलब 90 से बड़ा, बट लेस देन 180, बट लेस देन 180। लेकिन 180 से क्या होता है? कम होता है। वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। नंबर 4 में आप ले सकते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है बेटा, STRAIGST। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है जिसकी मेजरमेंट केवल और केवल कितनी हो? 180 डिग्री। जिस एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री होती है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इनको आप नोट करते चलिए साथ के साथ में। चलिए आगे देखते हैं।
ये आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है बेटा। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं और लाइन किसे कहते हैं, ठीक है। आगे अपनी किताब आप पढ़ के इनकी डेफिनेशन जो फिक्स डेफिनेशन है वो आप याद कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको हिंट दे दी है। इसके आगे आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से बड़ा होता है, ठीक है बेटा। इसकी मेजरमेंट जो है ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन, लेकिन कम होता है किससे बेटा, 360 से। मतलब वो एंगल जो 180 से बड़े होते हो और 360 डिग्री से छोटे होते हो, उनको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के बाद कंप्लीट एंगल आता है, और कंप्लीट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जिसकी जो मेजरमेंट होती है वो होती है 360 डिग्री। कितनी होती है बेटा, जिस एंगल की मेजरमेंट 360 डिग्री होगी उसको हम लोग कंप्लीमेंट एंगल कहते हैं, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा जानना जरूरी है अगर आप लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। क्लास अगर मैं 9th की बात करता हूं तो उसमें चैप्टर नंबर 6 का नाम है, और 8 में तो आपने देखा ही होगा 7th में लाइन एंगल के नाम से चैप्टर आपके आते रहते हैं मेजरमेंट में। चलिए इनको आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखो फिगर भी आप बनाइएगा। एक्यूट एंगल का फिगर कैसा होता है, देखिए 90, देखो ये एंगल होता है आपका। अगर मैं सही फिगर बना रहा हूं तो ये है मेरा 90 का एंगल, ठीक है बेटा। तो इस 90 के अंदर जो भी एंगल बनता है, ये बना या फिर ऐसे कोई एंगल बना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल इस फॉर्म में होता है, ठीक है बेटा। और 90 का एंगल किस फॉर्म में होता है, आप चाहे तो शब्द बना भी सकते हैं। ये हमारा क्या होता है बेटा, जो एल बन जाता है वो हमारा 90 का एंगल होता है। ये हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। 90 का एंगल ये बन गया। अगर मैं इसी को थोड़ा मतलब इस साइड, इस लाइन को जो है थोड़ा सा इधर की तरफ टिल्ट कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो ये हमारा 90 से बड़ा हो जाएगा। और इस बड़े वाला एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये तब तक ऑब्ट्यूस रहेगा जब तक कि बिल्कुल स्ट्रेट ना बन जाए, ठीक है बेटा। अब स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। इस तरीके से जो आपके एंगल बनते हैं 180 वाले, उनको हम लोग कह देते हैं बेटा स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, मतलब ये लाइन जो है, ये रेखा आपकी जो है ये सर्कल हो जाएगी ऐसे करके, तो ये पूरा 180 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो एंगल होते हैं उनको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। आप दिमाग पे लगा लीजिएगा। देखो ये तो 180 है, यहाँ तक तो है ना बेटा, 180 से भी आगे थोड़ा चला गया, तो जब 180 से आगे चला जाता है एंगल तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और कंप्लीट एंगल तो आप जानते ही हैं, अगर ये रे अब पूरी इसमें ही अगर आ जाएगी, ये इसी पे चढ़ जाएगा इस तरीके से, है ना बेटा, तो फिर ये आपका बन जाएगा कंप्लीट एंगल। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो कंप्लीट एंगल जैसा आपने घड़ी में देखा होगा, तो ये आपकी घड़ी होती है, ठीक है। और वो इस तरीके से आपकी एक सुई चलती है। यहाँ पे ये हो गया आपका मिनट हैंड, ये हो गया आपका ओवर हैंड, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सुई चलती चलती ऐसे पूरा करते हुए तो ऐसे पूरा गोला बन जाता है ना बेटा। तभी तो 1 घंटा पूरा होता है। 1 घंटा पूरे होने में 360 डिग्री का एंगल आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके द्वारा मिनट हैंड के द्वारा, ठीक है। ये हम आगे बात कर लेंगे। फिलहाल आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, बताइए ये एंगल कौन सा एंगल होगा आपके हिसाब से, जी बताइएगा। तो ये एंगल देखिए 90 का एंगल कैसे बनता है, एल बना के देख लेगा आप लोग। एल हमारा बन गया, तो कुछ ये हमने यहाँ पे एल बनाया, ये देखो टाइप में बन गया। तो ये हमारा 90 का एंगल है। अगर ये यहाँ से हटेगा तो ये 90 बन जाएगा। तो 90 के अंदर जो भी एंगल होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, तो मीन्स ये वाला एंगल जो है हमारा एक्यूट एंगल होगा। और अगर मैं इसको देखिएगा, ये मेरा एक्यूट एंगल है, समझ में आया आप लोगों को। अगर मैं यहाँ से इस रे को हटा के इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, तो बताइए कौन सा एंगल बन जाएगा फिर। तो 90 तो नहीं है, 90 तो मतलब एल टाइप का होता है इस तरीके से, तो नहीं बनना, उसके आगे निकल गया, उसके आगे चला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है बेटा। स्ट्रेट एंगल की तो सिंपल पहचान है, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल आपका स्ट्रेट ऐसे रहेगा, ठीक है। ये लाइन जो है बिल्कुल आपकी ऐसे आ जाएगी, ठीक है बेटा, और ये हट जाएगी और यहीं पे आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा के इस तरीके से नीचे को मूव कर दूं, तो ये वाला जो मेजरमेंट आएगी यहां से लेके यहां तक, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और अगर ये लाइन जो है इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाए, ठीक है बेटा, तो फिर ये पूरे का पूरा बन जाएगा 360 डिग्री, उसको बोल देते हैं कंप्लीट एंगल। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को लाइन क्या होता है ये समझ आ गया होगा, और एंगल्स किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे, देखिएगा पहले इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हालांकि कंप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? तो देखिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री और क्या होते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे हम नंबर लेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना है आप लोगों को, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में दो या दो से अधिक एंगल होते हैं। अगर हम उनको ऐड करते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आया? इस तरीके से आप पिछले टाइम से एक रेख खींचना स्ट्रेट, उसके बाद जो है इस तरीके से आप, हाँ ये लाइन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो जाएगा आपका रेट। ठीक है बेटा? वैसे इतना कुछ मैटर नहीं करता है। और ये आपका एंगल सपोज करो हमने ए माना और ये एंगल बी माना। यदि मैं एंगल ए को और एंगल बी को जोड़ता हूँ तो आप देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री का होता है? अभी बताया था मैंने आपको, 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल या फिर आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल में कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल ऐड हो 180। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इसी के बेस यहाँ पर लिख दिया फाइंड एक्स। आपको जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ये मेरा एक्स है। ठीक है बेटा? मैं इसको इस टाइप से एक्स बनाता हूँ। ये आपका एक लाइन हो गया है और इससे बोल देखिए बेटा यहाँ पर एक रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल आपका ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ये एंगल आपको दे दिया सपोज करके 120 और ये आपको एक्स दे दिया, तो बोला है कि इस एक्स की वैल्यू प्राप्त करिएगा। ठीक है, फिगर आपको बना हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे इनके नाम मेंशन कर सकते हैं। ए, इसे ओ मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसे हम सी मान सकते हैं। ठीक है बेटा? यदि मैं एंगल, सुनिएगा ध्यान से, यदि मैं एंगल ए ओ सी, क्या बेटा एंगल ऐसे बनाते हैं ए ओ सी प्लस एंगल, क्या नाम है इसका? बी ओ सी। यदि मैं दो एंगलों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा? 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? बिल्कुल, आपको मैंने बताया था कि यहां से यहां तक अगर मैं एंगल ऐड करूंगा तो वो क्या बन जाता है? मेरा स्ट्रेट एंगल, जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। और ये दो एंगल मिलकर बनाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पर आपको लिखना भी होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है बेटा? क्या लिखना होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वेरी गुड। अब आपको जो है एंगल एओसी की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 120 गिवन है ना बेटा? यहाँ पर आप लिखेंगे 120 प्लस बीओसी। बीओसी ये वाला जो यहाँ पर एंगल बना हुआ है ना बेटा, ये है हमारा एक्स, बराबर होगा 180। तो मेरा ये जो 120 है ये इधर जाके कहता हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी 180 माइनस हो जाएगा 120 एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। ठीक है बेटा? तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं इस 60 को वापस यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ 60 होगा या 120 टोटल ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 180। इस तरीके से मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। इसी में मैं फाइंड एक्स कर देता हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू इस बार सपोज करो 115 मैंने कर दिया है। ये मुझे एक्स निकालना है। क्या मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सेम इस तरीके से करूंगा, बस जहाँ पर मेरा 120 डिग्री था पहले वो मेरा हो गया है 115 डिग्री। 115 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऊपर मैंने पहले मेंशन कर दिया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है बेटा? एक्स आपने यहाँ पे रखा, 115 इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा 65, है ना बेटा? तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 65। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद करेंगे। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बस इस तरीके से किया हुआ है और ये इस कर्व को नाप से कर दिया है। ये एंगल इस बार आपको दिया है, सपोज करिए ये है 58 डिग्री। ठीक है, और मुझे ये वाला एंगल निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं? वेरी इजी, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा अगर इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है और कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पर नहीं नाम दिया कि ये है, बी है, ये वर्टेक्स क्या है, ये नहीं दिया गया है, तो इसको देखो कैसे आप सोल्व करेंगे। मैं बता देता हूँ कि इसको आपको सोल्व करने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा कि आपको 58 डिग्री लिखना है पहले, प्लस लिखना है x इक्वल टू लिखना है 180 डिग्री। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या नाम है बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इसका नाम है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये इधर जाके मेरा कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 180 माइनस
58 और जो भी टोटल आपके पास बचेगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 102 नहीं बचेगा बेटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 102। इस तरीके से आप लोग जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिख दिया है कि फाइंड m आपको फाइंड करना है और ये है आपका फिगर। इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है। ये फिगर में यहाँ पर आपको दिया हुआ है 70 नहीं बेटा, यहाँ पे 70 नहीं होगा, इसको मैं इस बार m कर लेता हूँ और ये मेरा 70 डिग्री है। ठीक है, आप बड़े ही आराम से m की वैल्यू करके निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में हम यहाँ पर x कर देते हैं। ये वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, सपोज करो इस बार ये वैल्यू 42 डिग्री की है, तो ये तो सिंपल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 5 क्वेश्चन तो आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल के समझ में आ गए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा क्या करते हैं इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, क्वेश्चनों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है बेटा, हल करना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे दोस्तों, अभी पहले आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स का रिवीजन। ठीक है, ये आप क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आप लेंगे स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, उसने बोला है कि फाइंड x। देखिए बात थोड़ा चेंज मिल जाएगा, आपको x निकालना है। ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये मेरा एक रे हो गया। ठीक है बेटा, और रे के बाद मैंने ये वाला जो एंगल है ये दिया है इस बार 2x और ये दिया है मैंने आपको सपोज करिए 80 डिग्री। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या करना है, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखिए ये किस टाइप के साथ हमारे पास सवाल है, कितने टाइप के और उनको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो है 2x दिया हुआ है इक्वल टू 80, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 क्यों आया, मैंने आपको रीजन बताया था। इस तरीके से आप फिगर बनता है तो वो होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। यहाँ पर ये बन जाएगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि ये है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या लिखना होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो आपका प्लस का से हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। कुल मिला के आप लिखेंगे 180 माइनस 80। भाई पहले जो प्लस में है इधर जाके आपका कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। टोटल क्या बचेगा ये बताइएगा आप मुझे। 2x इक्वल टू आपके पास 100 बचेगा, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा तो आप कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x इक्वल टू आपके पास आएगा 100/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स और आपको पता चलेगा कि हमारी जो x की वैल्यू है वो हो गई 50 डिग्री। ठीक है बेटा, क्या आप ये सवाल खुद निकाल सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा तो मुझे आप बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के दे दें, तो मैं इसको दोबारा से इसकी वीडियो बना के आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपके पास है 3x। ठीक है बेटा, वैसे ठीक है वो, और ये वाला एंगल है आपके पास ओनली 70। ठीक है, 70 के स्थान पे इसको मैं 60 कर लेता हूँ। चलो, तो क्या इसको आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा फाइंड x की वैल्यू फिर से निकालनी है। x के स्थान पे p भी हो सकता है, m भी हो सकता है और n भी हो सकता है। ये भी लीनियर पेयर ही बनाएगा। ठीक है बेटा, तो इस लीनियर पेयर में आपको कैसे सोल्व करना है, सपोज करो ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 4x, इस बार ऐसे दे दिया है और ये दे दिया है 120 और आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ठीक है बेटा, 9 को कैसे सोल्व करना है ये देखेंगे। ठीक है, चलिए हल्का सा मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, जिस टाइप के साथ हो सकते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। x निकालना है, क्वेश्चन नंबर में आपका ये 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। देखिएगा 9 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिखेंगे, ये है आपका 9 का फिगर। कभी कभी फिगर आपको दिया होता है, कभी कभी स्टेटमेंट में दिया होता है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे तब भी आपको ऐसे फिगर बनाना है। ठीक है बेटा, तो ये एक एंगल है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। सपोज करो x + 20 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपको सपोज करके 3x दिया हुआ है। हमें इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। अभी भी तरीका हमारे पास सेम एज यूजुअल रहेगा। हमें x + 20 क्या लिखना है बेटा, x + 20 प्लस क्या कर देना उसमें 3x। तो ये दोनों एंगल जब ऐड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वेरी गुड, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा 180 डिग्री। इन दोनों को मैं देखिए, ये भी x है और ये भी x है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 3x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है, कितने x हो गए 4x हो गए, इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस का ये 20 इधर आके माइनस होगा
आप जब इसका फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 4x = 160। सही कह रहा हूँ बेटा, 4 का आ जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपका आ जाएगा 160 अपॉन में आ जाएगा 4 के टेबल में कर दिया 40 टाइम्स x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 और इस तरीके से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं यहीं पर एक क्वेश्चन बना सकता हूँ, जैसे आपको दे दिया है x + 30 और ये दे दिया है आपको 4x ओनली। तो इसको आप सोल्व करके देखेंगे तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। ऐसा करो 11 पे इसी में कर लेते हैं। 11 पे क्या करना है आप लोगों को, इसको मान लेते हैं हम लोग 3x + 20 और इसको मान लेते हैं केवल, चलो इसे हम x ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी आप x वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, फाइंड x। यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। ये आपकी क्या हो गई, लाइन हो गई। ये आपका क्या हो गया, रे हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपने सपोज करो एक एंगल दिया है x + 10, एक एंगल यहाँ पर दिया है x - 20। इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है यहाँ से अगर यहाँ तक एंगल को आप जोड़ते हैं, ठीक है, ये मेथड को लेते हैं तो वो टोटल हो जाता है 180, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 10 प्लस x - 20 लिखेंगे, इक्वल टू आएगा 180। यहाँ पर क्या आएगा, लीनियर, बता दीजिएगा, पेयर, वेरी गुड, ऑफ, यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं एंगल्स। तो ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब आपको करना है क्या, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1x कितने x हो गए, 2x हो गए, वेरी गुड। ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 20 है, प्लस के 10 से -20 का तो क्या बचेगा, -10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 180, ठीक है। अब आप इस -1 को मतलब -10 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 180 + 10, ठीक है बेटा, क्योंकि इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब टोटल कितना हो गया, 2x सेम रहेगा, टोटल हो जाएगा आपके पास 190 सॉरी, क्योंकि 180 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190। 2 का हो जाएगा आपका नीचे, ठीक है। तो फिर से आप देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर रहेगा 190, नीचे होगा आपका कितना बेटा 2 से ये आपका हो जाएगा 95 टाइम्स कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा 95 डिग्री। कर लेंगे आप सबके साथ इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 13 कर सकते हैं। जैसे x + 30 है, यहाँ पर आप कर लीजिएगा x - 20, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 3x + 20 है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2x प्लस का या माइनस का कर लेते हैं इसे 40, ठीक है। इनको आप सोल्व करके देखिए, बिल्कुल सेम जैसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है ऐसे ये सोल्व होगा। फिर भी मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए आपको ये कंफर्म है कि अगर आप इन दोनों एंगलों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आपके पास 180 आ जाएगा। तो 3x + 20 प्लस आपके पास होगा 2x - 40 इक्वल टू होगा 180। ये दोनों ऐड हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। इन दोनों को जो आप सोल्व करेंगे तो माइनस का होगा 20। ये ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को, जब इधर ये माइनस का रहेगा तो उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200। आगे आप जानते हैं 5 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, और जब 5 इसके नीचे जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 40, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम जो है इसी को यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 40 को छोड़ देते हैं, 15 का रखते हैं। 15 सवाल में क्या दिया हुआ है आप लोगों को देखिएगा। इसमें ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल के सवाल, ठीक है बेटा। इसी टाइप से आप लोगों को बताएंगे बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है वीडियो को, सप्लीमेंट्री क्या होता है। चलिए फिलहाल इसमें कुछ और भी सवाल है, ले लेते हैं। देखिए उसने क्या बोला, कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। पहले इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया है, वो भी मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा इस तरीके से भी दे देता है कि यहाँ पर आपको दे देगा इस तरीके से कि x/2, यहाँ पर दे देगा इस तरीके से x/3, ठीक है। कहेगा x की वैल्यू निकाल के दिखाइएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल 2 एंगल बनेंगे, कभी कभी यहाँ पर 3 एंगल भी बन जाते हैं बेटा, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है, कभी कभी हमें इस टाइप के सवाल भी मिल सकते हैं। इस टाइप के ये देखिएगा
इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक एंगल ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा। कभी कभी इसको x बोल देता है, इसको 2x बोल देता है, इसको 3x बोल देता है। हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, इतना से निकालेंगे। हमें ये पता है कि यदि मैं इस एंगल को ऐड करूंगा तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, बता दीजिएगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, रीजन क्या है उसका, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना होगा कि वो रीजन था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको लिखना होता है। अब आप इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 2 6, ऊपर फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये 6 कहाँ जाएगा बेटा, इधर इनटू में, और ये टोटल देखिए कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। और चलो अपॉन में अभी हम यहाँ पे मान देते हैं 6, ये है 180 अपॉन में 1, फिर आप क्या करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका 5x। मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ पहले इसको, ठीक है बेटा। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस सॉरी इंटू में हो जाएगा 6, ठीक है। ये 5 है इंटू में है, जो चीज है इंटू में होती है वो जगह कैसे जाती है बेटा, डिवाइड में। तो आप लिखेंगे 180 इंटू 6 अपॉन में आ जाएगा आपका 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 36 टाइम्स, ठीक है बेटा। और अब आपका आंसर आ जाएगा 36 18 और 3 21 216 डिग्री आंसर होगा x की वैल्यू का, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको पता है यदि हाँ जितने भी एंगल इसके अंदर आएंगे 2 3 4 8 10 उन सबको अगर मैं ऐड करूंगा टोटल रिजल्ट आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा, उसका रीजन क्या है आपको मेंशन करना होता है। उसकी ये वजह है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है बेटा। क्या रीजन था वो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का रीजन रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करेंगे 3 और 2 5 और 1 6, कुल मिला के 6x हो जाएंगे इज इक्वल टू होगा 180। ऐड करना आता है आप लोगों को। यहाँ पर ये 3 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर सिंगल टाइम्स है, यानी कि 1, ये 2 उसमें हो गया 3 कितना हो गया 6। ये 6 यहाँ पर इनटू में है। मैंने पहले ही बताया आपको, जब आपको सवाल सिखाए थे मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये प्लस में माना जाता है। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो माइनस साइन दिखाता, तो समझ लेना है। अगर यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू मानेंगे, और इनटू कहाँ हो जाता है बेटा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा तो मिला के 180 अपॉन में 6, और ये इससे 30 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ये x की वैल्यू उसने हमें निकालने को बोला था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ आ गया आप लोगों को। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 17 में जो है ये आप खुद भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये है x/4, ये है x/6, ठीक है बेटा। इनको आप सोल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, इधर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे दिया है 10, यहाँ पर दिया है 80, यहाँ पर दिया है 3x। क्या आप सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सोल्व किया जा सकता है, आराम से सोल्व किया जा सकता है। कैसे सोल्व करेंगे खुद ही निकाल देता हूँ। और इसको सोल्व करने का जो तरीका रहेगा बेटा, वो भी सेम यही रहेगा कि आपको पहले 10 में ऐड कर देना है 80 में ऐड कर देना है 3x इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा। उसका रीजन क्या आप खुद लिख लेंगे, क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बिल्कुल लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये आप यहाँ पर मेंशन जरूर करेंगे। अगर आप मेंशन नहीं करते तो फिर आपके नंबर पर कर दिए जाएंगे। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू होगा 180। इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब आप देखेंगे 3x इक्वल टू होगा 180 माइनस 90, टोटल आपके पास बचेगा कितना बेटा 90। ये कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे x की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन में 3, ये इससे हो जाएगा 30 टाइम्स कैंसिल, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 30। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का मैं आपको क्वेश्चन और बना के दे देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 19 होगा, ठीक है बेटा। जैसा मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं कि आपको x ही मिलेगा, यहाँ पर p, k, p, w कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन जो तरीका रहेगा, जो वे होगा उस क्वेश्चन करने का, वो सेम होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। वेरी गुड, नाइस। अभी आप देखते हैं यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं। ये है आपका इस तरीके से एक लाइन है, यहाँ पे आपके बन गए हैं, ये देखिएगा इस तरीके से ये दो रेस हो गई है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 30, ये वैल्यू दी है 40, और ये वैल्यू दी है x + 20,
ठीक है बेटा। अब इसको सोल्व करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आपकी। आप इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। नंबर 20 देख सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इस तरीके से यहाँ पर दे दिया है 2x - 10, यहाँ पर दे दिया है 3x + 20 और यहाँ पर दे दिया सपोज करिए 40। तो फिर से आप लोगों को जो है x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। फाइंड करके इसका आंसर लेके आना। इसका आंसर कितना आएगा देखते हैं बेटा। मार के ये हो जाएगा 60 50, वहाँ जाके बचेगा 130। 130 का मतलब मैं यहाँ पे 30 कर लेता हूँ, तो फिर इसका आंसर शायद आ जाएगा 24 शायद इसका आंसर आएगा। करके देखेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा मुझे बता देना, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन तो बेटा ये होते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट लिख देता है रेशियो बना के कि दो रेशियो जो है ना, देखो ऐसे बोल देता है। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है। मैंने कहा द रेशियो ऑफ टू linear pair of angles is, अब वो जो रेशियो है ना बेटा, वो आप कैसे कर देगा 2:3 और फिर आपसे बोल देगा then find the angles। तो वो आपको जो है ना एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसी जगह आप क्या करते हैं, जब आपको रेशियो दिया होता है, ध्यान रख लीजिएगा रेशियो वाले क्वेश्चन को करने का तरीका है, आप पहले लिखेंगे सॉल्व या सॉल्यूशन, जो भी आपको लिखना है, लेट करेंगे। आप इसमें ऐसा करेंगे कि दो एंगल मानेंगे। देखो लीनियर पेयर में कितने एंगल होते हैं आपके? 2 एंगल होते हैं। वैसे इसमें बोला 2 है, तो एक एंगल आपने ए मान लिया, जिसकी वैल्यू आपने क्या मानी अपने पास से 2x मानेंगे अपने पास से, और इसको क्या मानेंगे अपने पास से 3x, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको करना होता है। जब भी आपको रेशियो वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो आप हमेशा उन एंगलों को, जैसे दो एंगल, एक एंगल को हमने ए मान लिया, एक को बी माना, तो उसकी वैल्यू मान जाएगी अपने आप की 2x, वो हो जाएगा आपका 3x। ये आपको पता है, यदि मैं ए और बी को जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ए की वैल्यू आपको दी है 2x, यहाँ पर दिया है 3x, हो जाएगा 180। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 5x, हो जाएगा 180। ये 5 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे, और सब्ट्रैक्ट जो होता है डिवाइड होके आपका आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बेटा, ये डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया आपका 36। हालांकि ये x की वैल्यू लिखी है, उसने x की वैल्यू निकालने को नहीं बोला, उसने बोला फाइंड द एंगल्स। तो आप वापस देखिएगा, फिर आप लिखेंगे हेंस, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर आप हेंस लिखते हैं हेंस। अब एंगल जो ए आपने माना था, जो बी माना था, उनकी वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा 36 आ गया। 36 हम पुट करेंगे तो 2 × 36 विल बी इक्वल टू 70, क्लियर हुआ। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 यानी कि 108 हो जाएगा, और यहाँ पर हल्का हल्का आप लगा देंगे डिग्री का मार्क, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 21 टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। रेशियो में है आपका 5:3, इस तरीके से क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। 5:3, 5:4 वाला करिए आप लोग इसे। 22 में आप लोग इसे मानेंगे द रेशियो ऑफ टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 5:4, देन फाइंड द एंगल्स, ठीक है। आप तो यहाँ पर निकाल सकते थे, और यहीं पे आप लोग चाहें तो 7:5 का रेशियो कर सकते हैं, 7:5। इस तरीके से आप काफी क्वेश्चन यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। 7:5 है तो क्या आंसर आएगा ये भी आप मुझे बता देना, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 24 क्वेश्चन बना सकता हूँ। कैसे कि 5:1 है, 5:1 है, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको निकालना है। बस यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x, यहाँ पर केवल होगा 1x, मतलब एक ही x लिखेंगे, उसको आप लोग लिखते हैं ओनली x, ठीक है बेटा। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और 25 के लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं रेशियो, सपोज करो 7:8, ठीक है। अब ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा। टाइप स्टेप नंबर 1 जो था हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसी से समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीमेंट एंगल्स किन्हें कहते हैं और सप्लीमेंट एंगल्स किनको कहते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर, बाय बाय, टेक केयर।